हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है सेमी पॉजिटिव लेट ऑफ मोशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो ये सेमी पॉजिटिव जो लेट ऑफ मोशन है, इसके अंदर एक बहुत ही कॉमन और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो है बारलेट मोशन, बारलेट लेट ऑफ मोशन। ये इसकी हम वर्किंग एक बार समझ लेते हैं कि एक्चुअली में सेमी पॉजिटिव लेट ऑफ मोशन के अंदर होता क्या है, राइट। तो हम जैसे ये तो जानते हैं कि जैसे नेगेटिव लेट ऑफ मोशन और पॉजिटिव लेट ऑफ मोशन के अंदर डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, नेगेटिव लेट ऑफ मोशन के अंदर जो टेंशन का जो रेगुलेशन होता है विद द हेल्प ऑफ डेड वेट्स के थ्रू हम यूज़ करते हैं, बट और जो पॉजिटिव लेट ऑफ मोशन में हम कुछ सेंसर्स वगैरह का यूज़ करते हैं उसमें, है ना। तो वो दोनों एक डिफरेंट चीज़ है। और ये इसका एक बीच में जो हम बात कर रहे हैं सेमी पॉजिटिव, ठीक है, इट मीन्स ना नेगेटिव ना पूरा पॉजिटिव, ये है सेमी पॉजिटिव बीच में। तो ये कैसे वर्क करता है उसके लिए हम ये समझते हैं कि सबसे पहले इसका अरेंजमेंट जैसा आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे, ये जो पॉइंट ए है। तो अब ये इसमें हम वर्किंग को समझते हैं। तो वर्किंग बेसिकली हम चाहते क्या है, इस पूरे कंस्ट्रक्शन को देख के हम चाहते क्या है। तो हमको क्या, हम इसमें हमारा एम क्या, मेन एम क्या है कि जब हमारा ये जो स्टॉप रॉड लगी हुई है, राइट, जो एम नाम का, सॉरी, जो ड्रॉ हुक लगा हुआ है, आई एम रियली सॉरी, जो ड्रॉ हुक लगा हुआ है, ये ड्रॉ हुक का जो थ्रो जितना तेज इस पी नाम का जो हमारा रैचेट व्हील है, इस पे जब स्ट्राइक करेगा तो रैचेट व्हील बहुत ही स्पीड से घूमेगा। जब बहुत ही स्पीड से घूमेगा तो ये किसको घुमाएगा, वर्म को, और फिर वर्म से वर्म व्हील से तक, और फिर वर्म व्हील से हमारा जो कहते हैं कि ये जो हमारी बीम है उसको रोटेशन मिल जाता है। ठीक है, फिर बीम पिनियन भी लगी हुई रहती है, यहाँ पे बीम पिनियन भी लगी हुई है। तो इट मीन्स दैट हम चाहते क्या है कि हमारा जो ये ड्रॉ हुक है एम नाम का, ये इसको इतने स्पीड से स्ट्राइक करे ये रैचेट को कि ये इसका जो रिवॉल्यूशन है वो इंक्रीज़ हो जाए। और इंक्रीज़ होते वक्त क्या होगा कि ये किसको मोशन देगा, ये क्या है हमारा रैचेट। तो रैचेट से हमारा आता है क्या, इसको हम कह सकते हैं वर्म। तो वर्म से फिर वर्म व्हील, फिर वर्म व्हील से हमारा एस नाम का जो पिनियन है वो, और फिर पिनियन से हमारा बीम। तो बीम को हम इजीली रोटेट कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं इसकी वर्किंग कैसे होती है। हमने इसका मेन एम तो समझ लिया कि हम कैसे इसको मोशन प्रोवाइड करा रहे हैं, राइट। तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ क्या सिनेरियो है इस साइड में, है ना। तो इस साइड में क्या सिनेरियो है कि जब हमारा ये जो आप देख सकते हैं ना, ये वार्प है, ठीक है, ये जो वार्प है, तो ये जो वार्प टेंशन आप देख सकते हैं, अगर जब हमारा बीम का जो डायामीटर है वो धीरे धीरे कम हो रहा होता है, ठीक है, जब भी जो वेन एवर द डायामीटर ऑफ द बीम इज़ गेटिंग टू डिक्रीज, राइट, इट्स लीडिंग टू डिक्रीज। सो वॉट डज इट इंडिकेट्स दैट जो अब हमारा जो टेंशन होगा, राइट, टेंशन जो होगा वो क्या हो रहा होगा, इंक्रीज़ कर रहा होगा, राइट। एंड व्हेन द डाया इज़ इंक्रीजिंग सो द टेंशन इज़ डिक्रीजिंग। ओके, तो दिस इज़ बेसिकली दिस इज़ द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सो बेसिकली हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जब टेंशन, हम मान के चल रहे हैं कि हमारी जो टेंशन है वो ज़्यादा है, राइट, और हमारा जो डायामीटर है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है बीम का, है ना, वार्पर्स बीम या वीवर्स बीम का डायमीटर कम होता जा रहा है। तो उस टाइम पे आप देख सकते हो, आप समझिए जैसे टेंशन बिल्कुल टाइट है ना। तो अब ये क्या होगा, धीरे धीरे नीचे आएगा। जो बैक रेस्ट है हमारी, सेंसिटिव बैक रेस्ट जो है, तो सेंसिटिव बैक रेस्ट जो है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ मोशन करेगी। तो नीचे की तरफ मोशन करने से, जैसे आप ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, जब भी हमारा टायर जो होता है कार का, जो हमारे कार वगैरह 4 व्हीलर्स का, जब भी, है ना, टायर जब उसमें पंचर हो जाता है, या फिर वो उसमें जो कह सकते हैं कि हवा वगैरह अगर हमको फिलअप करनी होती है, तो इन दी इमरजेंसी सिचुएशन में हम एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, राइट। तो इंस्ट्रूमेंट भी कुछ ऐसा ही दिखता है ना, कुछ ऐसे दिखता है। फिर आप प्रेशर लगाते हो एक साइड से तो वो धीरे धीरे बड़ा होता जाता है या फिर छोटा होता जाता है, जो वो हमारी कार को अपलिफ्ट करता है। तो वैसे ही कुछ अरेंजमेंट है यहाँ पे। तो जैसे जैसे ये नीचे की तरफ होगा, टेंशन इंक्रीज जब हो रहा होगा, जब सेंसिटिव बैकरेस्ट जैसे जैसे नीचे होगी, तो ये शाफ्ट भी क्या होगा, ये थोड़ा इस तरफ मूवमेंट करना लगेगा, क्योंकि ये
पतला होता जा रहा है ना, ये पतला होता जा रहा है। तो जब पतला होता जाएगा तो ये हमारी जो स्प्रिंग है ना, जो हमारा स्प्रिंग लोडेड लीवर, ये पूरा क्या है, स्प्रिंग लोडेड लीवर है। स्प्रिंग लोडेड लीवर क्या होगा, राइट साइड में मूवमेंट करेगा, राइट साइड जाएगा, ठीक है। और स्प्रिंग का काम क्या होता है, कंप्रेस हो जाएगा, यानी जब अगर यहाँ पे था तो ये इधर आ जाएगी तो कंप्रेस हो जाएगी, राइट। तो जब ये राइट साइड में मूवमेंट करेगा तो यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं कि ये जो जे नाम का हम देख सकते हैं, जो फलक्रम्ड पॉइंट है वो किसके बीच में फलक्रमेशन है, ये पेंडुलम लिवर है, राइट। और एच क्या है हमारा, स्मॉल स्प्रिंग। तो स्मॉल स्प्रिंग और पेंडुलम लिवर के बीच में फलक्रमेशन पॉइंट दे रखा है। तो ये जो पेंडुलम लिवर है ना, ये पेंडुलम लिवर इस साइड मूवमेंट करेगा। जब ये राइट साइड मूवमेंट करेगा क्या, स्प्रिंग, तब हमारा पेंडुलम लिवर जो होगा वो कहाँ जाएगा, लेफ़्ट साइड, यानी अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा कि ये जो हमारा स्टॉपर लगा हुआ है यहाँ पे, स्टॉपर, राइट, क्योंकि पेंडुलम लिवर का कनेक्शन किसके साथ है, थ्रू पॉल लिवर। ये जो पॉल लिवर लगा हुआ है, देखो ये पॉल लिवर लगा हुआ है, ये पॉल लिवर बोलते हैं हम इसे, ठीक है। तो ये जो पॉल लिवर है इसका कनेक्शन है किसके साथ, पेंडुलम लिवर के साथ, ठीक है। तब ये जो पेंडुलम लिवर का जो कनेक्शन पॉल लिवर के साथ दिया हुआ है, तो ये अल्टीमेटली क्या करेगा, इस स्टॉपर को इस डायरेक्शन में मूवमेंट देगा। तो जब ये इस तरफ मूव होगा तब क्या होगा कि जो हमारा स्ले जो है मेरी, जब स्ले बैकवर्ड आएगी तब ये जो ड्रॉ हुक है वो इससे टकराएगा, ठीक है। जब इससे टकराएगा तो जब हमारा स्टॉपर इस डायरेक्शन मूव कर रहा है तो क्या होगा कि ये जो हमारा ड्रॉ हुक है वो भी ड्यू टू द फॉरवर्ड मोशन ऑफ द स्ले की वजह से इस तरफ ही मूवमेंट करेगा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, यानी कि स्ट्राइकिंग ऑफ द स्टॉपर एज वेल एज दी मूवमेंट मोशन ऑफ द स्ले, ये दोनों ऐड होके एक रिजल्टेंट, बहुत ही फोर्सफुल रिजल्टेंट में कन्वर्ट होते हुए जो रैचेट है हमारा, ठीक है, जो हमारा रैचेट है, रैचेट व्हील, उस पे जाके स्ट्राइक करेंगे। तो जैसे ही स्ट्राइक करेंगे तो अल्टीमेटली हम चाहते क्या है कि अगर टेंशन इंक्रीज़ हो गया तो हम चाहते हैं कि यार इसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है। जैसे ही इसकी जो अनवाउंडिंग होने की है ना स्पीड है वो इंक्रीज़ हो जाएगी तो टेंशन धीरे धीरे क्या हो जाएगा, मेंटेन रहेगा या फिर कम होने लगेगा अगर वो ज़्यादा है तो जैसे ही बहुत ही स्पीड से इस पर स्ट्राइक करेगा तब क्या होगा कि थ्रू इंक्रीज़ हो गया इसका एक, तो थ्रू इंक्रीज़ होने से क्या हुआ, स्पीडली इसको फोर्सफुल इस पर हिट किया। तो फिर रैचेट का मोशन कहाँ जाता है, हम जैसे हमने समझा था कि रैचेट का जाता है वर्म पे, और वर्म का वर्म व्हील पे, फिर वर्म व्हील से हमारा पिनियन रोटेट करेगा और पिनियन से अल्टीमेटली हमारी जो बीम है वो रोटेट करने लगेगी और स्पीडली रोटेशन होगा ताकि जो टेंशन है वो मेंटेन रहे, धीरे धीरे कम हो, ठीक है। तो बेसिकली यही हमारा क्या था, वर्किंग था, कंस्ट्रक्शन था कि हमने क्या समझा, इसके अंदर जो सेंसिटिव बैकरेस्ट थी वो डाउनवर्ड मोशन कर रही थी क्योंकि टेंशन इंक्रीज़ हो गया था। टेंशन इंक्रीज़ होने की वजह से जब नीचे की तरफ ये मोशन कर रहे थे तब ये राइट साइड में स्प्रिंग लोडेड जो लिवर था वो राइट साइड में जा रहा था। जब राइट साइड में जा रहा था तब इधर हमारा क्या लगा रहा था, पेंडुलम लिवर लगा था जिसका फलक्रमेशन पॉइंट था जे, और वो किससे कनेक्टेड था, हमारा एक स्मॉल स्प्रिंग से। तो वो क्या हुआ, वो लेफ़्ट साइड में मोशन करेगा, राइट, जब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। और इसी से क्या कनेक्टेड है मेरा, पेंडुलम लिवर से अल्टीमेटली पॉल लिवर पे दोनों कनेक्टेड है। और ये फिर क्या है, जो हमारा स्टॉपर है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, लेफ़्ट साइड मोशन करेगा, मूव करेगा तो इधर आ जाएगा। और ये जो स्ले है, तो स्ले जब बैकवर्ड आ रही होगी है ना, जब उसे हिट करने के लिए वो एक बार बैकवर्ड तो आएगी तभी तो वापस आगे जा पाएगी। तब जैसे ही है इधर बैकवर्ड आएगी तो हम क्या देखेंगे कि हमारा जो स्टॉपर है वो इधर आ चुका है। तो ये इसका स्टॉपर का इस तरफ का मोशन प्लस जब ये फॉरवर्ड आगे जाएगा उसका मोशन दोनों ऐड होके बहुत ही तेज़ रिजल्टेंट में कन्वर्ट फोर्स, मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो ज़्यादा होगा और वो इसको हिट करेगा, किसको, रैचेट को। तो जैसे रैचेट को हिट करेंगे तो फिर वर्म तक मोशन जाएगा, स्पीडली मोशन, वर्म से वर्म व्हील पर जाएगा, वर्म व्हील से हमारा पिनियन जाएगा, पिनियन किसको अनवाउंड करेगा स्पीडली, हमारे बीम को। तो इससे हमारा टेंशन जो है रेगुलेट रहेगा। तो है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। So please do subscribe my channel and like this video, share it. Thank you and have a nice day.